बच्चों, वेलकम टू ब्रीथ बायोलॉजी। मैं हूं डॉक्टर अनुपमा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आँखों की गुस्ताखियाँ। अब आप सोचोगे मैम क्या बोल रही हैं, पढ़ने हम वही वाले हैं, आँखों की गुस्ताखियाँ, या कह सकते हैं डिफेक्ट्स ऑफ आई। अब आई में जो भी डिफेक्ट है वो पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए नॉर्मल विजन को क्या कहते हैं। जो नॉर्मल विजन है बच्चों, उसको हम बोलते हैं ईमेट्रोपिया। देखते हैं क्या होता है। सो ये जो मेट्रोपिया देख रहे हो, इसका मतलब होता है बेटा विजन। ये ई एम जो लिखा हुआ है, ई हो गया, यू हो गया, इट स्टैंड्स फॉर ट्रू या नॉर्मल। तो इसका मतलब हो गया नॉर्मल। अब हमारी नॉर्मल विजन कब होती है? जब हम देखते हैं हमारी इमेज फॉर्म हो रही है रेटिना पर। ठीक है, तो ईमेट्रोपिया का मतलब क्या हुआ? इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। पर बच्चों, ये जो आँखों की गुस्ताखियाँ हैं, ये बस बॉलीवुड मूवीज़ में माफ़ कर सकते हैं, एक्चुअल लाइफ में नहीं कर सकते। एक्चुअल लाइफ में तो हमें उसको करेक्ट करना ही पड़ेगा। तो पहले हम पढ़ते हैं क्या क्या डिफेक्ट्स हैं हमारे आईज़ के और उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। सो डिफेक्ट्स ऑफ आई। सबसे पहला डिफेक्ट है बच्चों मायोपिया, और उसी को हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। अब मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पर शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब समझ में आ रहा है कि हम पास की चीज़ बहुत क्लियरली समझ सकते हैं, लेकिन दूर की चीज़ जो है हमें वो विजिबल नहीं है या क्लियरली नहीं दिख रही है। ठीक है, इसलिए इसको शॉर्ट साइटेडनेस बोला गया है। अब इसमें कंडीशन क्या होती है? ऐसा क्यों है कि सिर्फ पास की चीज़ दिख रही है, दूर की नहीं दिख रही? वो इसलिए हो रहा है बच्चों क्योंकि यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो बन रही है बिफोर द रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना पे नहीं बन रही है। ठीक है, तो वो लिखते हैं इमेज कहाँ बनी? इन फ्रंट ऑफ रेटिना। अब देखते हैं बच्चों इसके कॉज क्या हो सकते हैं, क्यों ऐसा हम सिर्फ नियर साइटेड ही क्यों है, इसमें दूर का क्यों नहीं दिख रहा, वो चीज़ देखते हैं। इसके दो रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट हम देखेंगे कि जो आई बॉल है वो बहुत बड़ी है, लार्ज आई बॉल। अब इस केस में क्या होगा? मान लेते हैं ये एक नॉर्मल आई होनी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पे लेंस हो गया, इसको होल्ड कर रखा है, लेकिन इस केस में क्या हुआ? आई बॉल तो बड़ी है, तो हमने देखा कि जो भी इमेज से आई लाइट रेज आई वो रिफ्रैक्ट होके यहीं पे रुक गई, तो इमेज कहाँ बनी? इन फ्रंट ऑफ रेटिना। एक कंडीशन तो ये आ गई। दूसरा क्या हो सकता है? इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ लेंस। तो बेटा जब ये कर्वेचर बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा कर्व्ड है हम देख रहे हैं, तो इस केस में भी क्या होगा? जो इमेज है वो रेटिना से पहले बन जाएगी, क्योंकि देखो लाइट रेज पहले ही कन्वर्ज करके पहुंच गई रेटिना से भी पहले। अगर हमारा लेंस जितना ज़्यादा कर्वेचर उतना ज़्यादा हम देखेंगे वो कैसा होगा? और कन्वर्ज कर जाएगी, तो लाइट रेज रेटिना से पहले ही मिल जाएंगी और यहाँ पर ये फॉर्म कर देती हैं हमारी इमेज। इतना क्लियर है बेटा? अब देखते हैं इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो देखो बेटा, हमने क्या देखा था, मायोपिया में क्या दिक्कत हो रही थी? ये लाइट रेज आई, यहाँ से कन्वर्ज हुई, यहाँ से और कन्वर्ज होके उन्होंने इन फ्रंट ऑफ रेटिना इमेज बना दी, रेटिना पे नहीं बनाई थी। अब हम इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं? अगर हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस यूज़ करें तो देखो क्या होगा। अब अगर हमने कॉनकेव लेंस यूज़ किया तो देखो जो लाइट रेज आएंगी वो ऐसे हुई, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होंगी, फिर यहाँ पर आके कन्वर्ज होंगी और यहाँ से डिफ्लेक्ट होके फिर यहाँ पे और फिर जाके फाइनली यहाँ पे कन्वर्ज होके हम देखेंगे क्या करेगा, ये रेटिना पे इमेज फॉर्म कर देगा। तो क्या देखा हमने? मायोपिया में हमने कौन सा लेंस यूज़ किया? इट इज़ करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस। सो मायोपिया इज़ करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस। ये ध्यान रखना है बच्चों।
नेक्स्ट जो कंडीशन आती है उसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस। ये जस्ट ऑपोजिट है हमारा शॉर्ट साइटेडनेस से। देखते हैं इसमें क्या होता है। फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया, तो जैसे मैंने बताया ये जस्ट ऑपोजिट है मायोपिया से। मायोपिया में इमेज बन रही थी इन फ्रंट ऑफ रेटिना, यहाँ पे कहाँ बनते हैं इमेज, बिहाइंड द रेटिना। ठीक है जी, यहाँ पे इमेज बन गई बिहाइंड द रेटिना। और इसमें हम क्या देखते हैं, दूर का जो भी होता है हमारा विजन वो प्रॉपर होता है, लेकिन जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं उसको क्लियरली नहीं देख पाते हैं। इस कंडीशन को बच्चों हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो अब देखते हैं बेटा इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं। कॉजेज़ भी देखेंगे जस्ट ऑपोजिट है जो हमारा मायोपिया में था। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर जो कॉज है, फर्स्ट क्या है, स्मॉल साइज ऑफ आईबॉल। तो आईबॉल का साइज़ छोटा है। अब इस केस में क्या हुआ, मान लेते हैं ये है आईबॉल, ठीक है, ये आईबॉल है। आइडियल इतना होना चाहिए था बट ये छोटी है। अब मान लेते ये हमारा लेंस, इसको अटैच कर रखा है सस्पेंसरी लिगामेंट में। लाइट रेज आई यहाँ से, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट किया, यहाँ से किया, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, बट इमेज कहाँ जाके बनी, जो रेटिना है उससे पीछे। वही चीज़ मैंने बताया, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर जो लेंस है उसका कर्वेचर कम है। तो लिख रही हूँ डिक्रीज इन कर्वेचर ऑफ लेंस। तो बेटा अब इसका लेंस का कर्वेचर भी अगर कम है तो इस केस में हम क्या देखेंगे, उतना ज़्यादा कन्वर्ज नहीं करेगा, और कन्वर्ज नहीं करेगा तो इमेज कहाँ बनेगी, अगेन बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, अब सवाल उठता है इसको करेक्ट तो करना पड़ेगा भाई, इसको ज़्यादा कन्वर्ज कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कन्वर्जेंस इतना नहीं हो रहा और यहाँ पर भी इतनी दूर पहुँच गई है। हमें फोकल लेंथ को तो कम करना है, तो क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉन्वेक्स लेंस, जो कैसा होता है, कन्वर्जिंग। तो अब देखो क्या होगा, अगर हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया तो देखो यहाँ से आई, ये रिफ्रैक्ट की, फिर रिफ्रैक्ट की, और फाइनली हम देख रहे हैं हमारी इमेज यहाँ से होते होते कहाँ बनी, फाइनली यहाँ पे रेटिना पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि जो फार साइटेडनेस है इट इज़ करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस विच इज़ कन्वर्जेंट लेंस। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है, मायोपिया कॉनकेव से हुआ था एंड हाइपरमेट्रोपिया कॉन्वेक्स लेंस से। आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों जो नेक्स्ट हमारा डिफेक्ट है उसका नाम है प्रेस बायोपिया। तो ये जो प्रेस बायोपिया है बेटा, ये बिल्कुल हाइपरमेट्रोपिया जैसे ही है, बट ये ओल्ड एज में हो रहा है। अब ये ओल्ड एज में क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे एज बीतती जा रही है हमारे जो लेंस है उसकी इलास्टिसिटी कम होती जा रही है। ठीक है, तो लेंस की इलास्टिसिटी कम होने की वजह से अब उतना कन्वर्जेंट नहीं रही जो हमारे लेंस थे। तो हम क्या देखेंगे, इमेज कहाँ फॉर्म होगी, बिहाइंड द रेटिना। तो अगेन इसको भी ट्रीट किससे करेंगे हम लोग, हमारे जो कन्वर्जिंग लेंस है विच इज़ कॉन्वेक्स लेंस। तो मैं लिख देती हूँ ये कैसा होता है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंस, और जैसे मैंने बताया इट अकर्स इन ओल्ड एज, अकर्स इन ओल्ड एज और सिमिलर टू हाइपरमेट्रोपिया, सिमिलर टू hypermetropia, and again it is corrected by convex lens. वैसे इसमें हम लोग बाईफोकल लेंस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट ये ध्यान रखना है, जितने भी हम देखेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से, नीट के हिसाब से हर जगह ये लिखा गया है, बट इसका आंसर बाईफोकल लेंस भी हो सकता है। आगे देखते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर, जिसका नाम है एस्टिग्मैटिज्म।
तो ये जो एस्टिग्मेटिज्म है बेटा, इसमें हम देखते हैं जो कॉर्निया है वो डिफेक्टिव है, उसका जो सरफेस होता है बहुत इरेगुलर होता है, और इस वजह से क्या होता है, ये जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस में डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाता है। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ डिफेक्ट ऑफ कॉर्निया, कॉर्नियल सरफेस इज इरेगुलर, और इसको करेक्ट करने के लिए बेटा हम लोग यूज़ करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है, सो करेक्टेड बाय सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है, ये ध्यान रखना है बच्चों, एस्टिग्मेटिज्म को हम करेक्ट करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस से। इसमें जो इंडिविजुअल होता है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो कंडीशन है बच्चों वो देखते हैं, उसको हम बोलते हैं कैटरैक्ट। सो कैटरैक्ट में क्या होता है बेटा, जो लेंस होता है हमारा वो ओपेक होने लग जाता है। अब ओपेक होके कैसा अपीयरेंस देगा, वाइटिश अपीयरेंस देगा, तो इस वजह से हम इसको सफ़ेद मोतिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ता है, लेंस को रिप्लेस कराना पड़ता है, तो वो लिखती हूँ मैं opacity of lens giving whitish appearance, तो जैसे मैंने आपको बताया इसमें लेंस को रिप्लेस किया जाता है। आगे देखते हैं बेटा एक और कंडीशन जिसको हम बोलते हैं ग्लॉकोमा। तो बेटा ये जो ग्लॉकोमा है इसको हम काला मोतिया बोलते हैं, ध्यान रखना, इसको सफ़ेद मोतिया, इसको काला मोतिया बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं ये चीज़ देखते हैं। ग्लॉकोमा में क्या होता है बेटा, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। इंट्रा मतलब विद इन, ऑक्यूलर मतलब आइस, सो आइस के अंदर प्रेशर बढ़ जा रहा है। अब ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जो हमारा कैनाल ऑफ श्लेम है, मैंने आपको बताया था जितना भी एक्वस ह्यूमर है हम देखते हैं कैनाल ऑफ श्लेम के थ्रू हमारा सारा फिल्टर होता जाता है, निकलता जा रहा है। अब अगर ये कैनाल ऑफ श्लेम जो है ये ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, एक्वस ह्यूमर सारा इकट्ठा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। इसकी वजह से वो हर एक लेयर पे हम देखेंगे दबाव डालेगा। उसने किस किस पे दबाव डाला, वो हमारा कोरॉइड पे भी डालेगा, रेटिना पे भी डालेगा। इस वजह से क्या होगा, रेटिना पे इतना प्रेशर आ जाएगा तो क्या हो सकता है, इट विल लीड टू ब्लाइंडनेस, और जब ब्लाइंडनेस हो जाएगा तो कैसा होगा, एकदम ब्लैक ब्लैक मानेंगे, तो इसलिए इसको बोलते हैं काला मोतिया। तो बता रही हूँ इसमें क्या हुआ, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है और इसको जल्दी से जल्दी रिलीज़ करना चाहिए, अदरवाइज परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाता है। सो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्या होता है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर increases due to blockage of canal of Schlemm। अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया तो इट विल लीड टू ब्लाइंडनेस। इफ लेफ्ट अनट्रीटेड इट वुड लीड टू ब्लाइंडनेस। तो बच्चों हम देखते हैं आज का लास्ट जो डिफेक्ट है वो क्या है, स्ट्रैबिस्मस या स्क्विंट। सो ये स्ट्रैबिस्मस या स्क्विंट क्या होता है बच्चों, हमने काफ़ी बार ऐसा देखा कुछ लोगों को जिनको हम काफ़ी से लोग छेड़ते भी हैं बोल के कि महंगा। पहली बात तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि ये मेडिकल कंडीशन है। तो देखो इसमें क्या चीज़ होता है, हमें लगता है कि कोई इंडिविजुअल इधर या साइड्स पे देख रहा है बट वो एक्चुअल में सामने देख रहा होता है। तो ऐसा हम लोगों को क्यों कन्फ्यूजन होता है, वो इसलिए होता है बेटा क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल का मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, ऑक्यूलर मतलब आइस, तो आइस के बाहर हम देखते हैं आई बॉल के बाहर 6 सेट होते हैं मसल्स के जो क्या करते हैं, हमारी आई बॉल को पोजीशन में रखते हैं। अब अगर इनमें से किसी का भी इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे एक मसल है उसका इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, जो क्या करेगा आई बॉल की पोजीशन को चेंज करके थोड़ा सा इधर को कर देगा, टिल्ट कर देगा, तो हमें लगेगा कॉर्निया इधर को है। सो ऑल दो इंडिविजुअल सामने देख रहा है बट उसका कॉर्निया इधर को है, तो आपको लगेगा वो इस साइड देख रहा है।
इस कंडीशन को बच्चों कहते हैं हम लोग स्क्विंट, या मेडिकल टर्म में हम कहते हैं स्ट्रैबिस्मस। ठीक है, ध्यान रखना है ये क्यों हुआ, क्योंकि इर्रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। और इस वजह से हमने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट हो गया लेंस का, मान लो, या कह लो आईबॉल का। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे सारे डिफेक्ट्स ऑफ आई, या कह सकते हैं आँखों की गुस्ताखियाँ। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। आज हमारा आई का टॉपिक एकदम कंप्लीट हो चुका है। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।